सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। शास्त्र संगत चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, आज मैं श्राद्ध के बारे में जानकारी दूंगी कि श्राद्ध कब करना चाहिए, दिन के कौन से समय में श्राद्ध करना श्रेष्ठ रहता है, पंचबली क्या होती है और श्राद्ध पक्ष में 2022 श्राद्ध पक्ष में किस तिथि का श्राद्ध किस दिन करना है, यह पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। श्राद्ध में भोजन कैसा बनाना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, सारी जानकारी दूंगी। दर्शकों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में मैं जो भी जानकारी प्रेषित करूं वह आपको आसानी से मिल जाए। तो बात करते हैं श्राद्ध पक्ष की। श्राद्ध परिवार में किसी प्रियजन जैसे माता पिता, दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य का निधन हो जाता है तो उनके निमित्त श्रद्धा भाव से श्राद्ध किया जाता है। पितृदेव की मृत्यु जिस तिथि को होती है उसी तिथि के दिन श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध किया जाता है। श्राद्ध पक्ष भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से आरंभ होकर अश्विन मास कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। कुल 16 दिनों की यह श्राद्ध अवधि होती है। श्राद्ध हो सके तो श्राद्ध कर्म है वह किसी पंडित से करवाना चाहिए, ताकि वह विधिवत रूप से श्राद्ध कर्म करें, और नहीं तो स्वयं भी कर सकते हैं। श्राद्ध में पंचबली का विधान है। पंचबली में गाय, कुत्ता, कौवा, देवता और पिपीलिका, जिनको हम चींटियां बोलते हैं, आदि के लिए 5 पत्तलों पर भोजन निकाला जाता है, तो इसको पंचबली कहते हैं। पंचबली करने से पूर्व श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितरों को भोग लगाने के बाद ही पंचबली करते हैं। अब श्राद्ध करने का समय कौन सा श्रेष्ठ होता है, दिन में किस समय श्राद्ध कर्म करें, तो यह मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी कि दिन है वह 12 घंटे का होता है। मान लीजिए कि दिन सुबह 6 बजे सूर्योदय हो रहा है और शाम को 6 बजे सूर्यास्त है। तो इस 6 बजे से, सुबह के 6 बजे से लेकर शाम को 6 बजे, इस समय अवधि में 12 घंटे का समय है। तो इसको 3 भागों में बांटते हैं। तो 3 भागों में बांटते हैं तो प्रथम जो 4 घंटे होंगे वे होंगे पूर्वाह्न का समय होगा, उसके बाद के 4 घंटे मध्याह्न का समय, और अंतिम जो 4 घंटे होंगे वह अपराह्न का समय होगा। तो जैसे 6 बजे सूर्योदय हो रहा है तो सुबह के 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का समय, 6, 7, 8, 9, 10, तो यह समयावधि पूर्वाह्न समय कहलाता है। और उसके बाद 10 से लेकर 2 बजे तक की जो समयावधि है वह मध्याह्न कहलाता है, और उसके बाद 2 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक की जो यह समयावधि है यह अपराह्न समय कहलाता है। तो श्राद्ध अपराह्न समय में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। अपराह्न का समय श्राद्ध कर्म, पितरों को भोग लगाना, पंचबली, इन सभी के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। इसलिए मध्याह्न के बाद जो तिथि होती है उसी समय को पंचांग में श्राद्ध तिथि के रूप में लिखा होता है। जैसे किसी दिन द्वितीया तिथि दोपहर 1 बजे तक है, द्वितीया या बीज दोपहर 1 बजे तक है, और उसके बाद तीज लग रही है तो तीज का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा। श्राद्ध के भोजन के बारे में बताऊंगी कि भोजन कैसा बनाना चाहिए और क्या क्या श्राद्ध में नियम पालने चाहिए। तो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा तेल मिर्ची वाला भोजन नहीं बनाना चाहिए।
अत्यधिक मसालों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा, लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो भोजन बनाते हैं पितरों के निमित्त, तो उसमें लहसुन और प्याज का प्रयोग वर्जित है। इस श्राद्ध पक्ष में खीर अवश्य बनानी चाहिए। आप श्राद्ध कर रहे हैं तो खीर का भोग अवश्य बनाना चाहिए। पितरों को भोग लगाते समय गंगाजल, कुशा, तिल और शहद आदि का भी प्रयोग करना चाहिए। दक्षिण दिशा की तरफ पितरों को बिठाकर फिर उनका तर्पण किया जाता है, पूजा की जाती है, नैवेद्य आदि लगाया जाता है। और नैवेद्य लगाते हैं तो दोनों हाथों से नैवेद्य लगाना चाहिए। उसके बाद पंचबली हो गई, पितरों का तर्पण हो गया और नैवेद्य भी हो गया। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब ब्राह्मण आपकी श्रद्धा अनुसार 1 है, 5 है, या आपकी श्रद्धा अनुसार आप ब्राह्मण भोज करवा सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात उन्हें वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। अब मान लीजिए आप श्राद्ध कर्म हो रहा है आपके पितरों के निमित्त और घर के बाहर कोई अभ्यागत आता है, तो उसे भी प्रेम पूर्वक भोजन कराना चाहिए। और इस श्राद्ध पक्ष की अवधि में, इन 16 दिनों की अवधि में पीपल और तुलसी को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए और गीता का पाठ करना चाहिए और गीता का पाठ सुनना भी चाहिए। तो ये सारे कर्म हो गए श्राद्ध अवधि में कि क्या क्या करना चाहिए, कैसा भोजन बनाना चाहिए, यह सारी बात हो गई। अब हम बात करेंगे कि सितंबर 2022 श्राद्ध कब है, किस तिथि को कौन सा श्राद्ध करना चाहिए। तो पहला जो श्राद्ध है वह है दिनांक 10 सितंबर 2022 के दिन। इस दिन पूर्णिमा का श्राद्ध भी है और इसी दिन प्रतिपदा एकम का श्राद्ध भी इसी दिन किया जाएगा, 10 सितंबर 2022 के दिन। द्वितीया का श्राद्ध 11 सितंबर 2022 के दिन होगा। तृतीया का श्राद्ध 12 सितंबर 2022 के दिन किया जाएगा। चतुर्थी का श्राद्ध 13 सितंबर 2022 के दिन किया जाएगा। पंचमी तिथि का जो श्राद्ध है वह 14 सितंबर 2022 के दिन किया जाएगा। षष्ठी तिथि का जो श्राद्ध है वह 15 सितंबर 2022 के दिन होगा। उसके बाद सप्तमी तिथि का श्राद्ध 16 सितंबर 2022 के दिन किया जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा कि 17 सितंबर के दिन कोई श्राद्ध नहीं होगा। उसके बाद 18 सितंबर को अष्टमी का श्राद्ध किया जाएगा। 19 सितंबर को नवमी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 20 सितंबर को दशमी तिथि का श्राद्ध, 21 सितंबर को एकादशी तिथि का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर को द्वादशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। 23 सितंबर को त्रयोदशी तिथि का श्राद्ध होगा। 13 का श्राद्ध कब होगा? 23 सितंबर को होगा। और 24 सितंबर को चतुर्दशी तिथि का श्राद्ध किया जाएगा। और उसके बाद 25 सितंबर को अमावस्या का श्राद्ध किया जाएगा। और सर्वपित्त श्राद्ध भी इसी दिन किया जाता है कि मान लीजिए कि किसी को परिवार में जैसे किसी की तिथि याद नहीं है, निर्वाण की तिथि याद नहीं है, तो सर्वपित्र जो अमावस्या होती है उस दिन सबका सर्वपित्र का श्राद्ध भी किया जा सकता है। दर्शकों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। धन्यवाद।